हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमबी नॉलेज टूर। मैं निशि शर्मा आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक हमारा रहेगा हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम हिस्ट्री को 3 भाग में करके हम पढ़ते हैं। पहला होता है एंशिएंट, प्राचीन इतिहास। सेकंड होता है मिडाइवल, मध्यकालीन इतिहास। एंड थर्ड आपका आता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में जब से अभी तक की हिस्ट्री आती है, उसके बाद से एक और हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, वो होती है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री भी हम पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे यहाँ पेपर में आता है आपको आधुनिक इतिहास से। नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे आते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद में क्वेश्चन आता है आपका मध्यकालीन इतिहास, और सबसे लास्ट में जो सबसे ज्यादा कम क्वेश्चन आता है वो आता है आपका एंशिएंट हिस्ट्री से। प्राचीन इतिहास से आपको सबसे ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं। जो शुरुआत के चैप्टर है उसमें 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अब हम इसके बारे में समझेंगे। हिस्ट्री पढ़ना ज्यादा लोगों को दिक्कत ये करता है कि हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है वो बहुत लेंदी है। जैसा कि आपने देखा कि हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास का अलग पोर्शन है, मध्यकालीन इतिहास है, आधुनिक इतिहास है। तो ये तीनों इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है। तो इसलिए जब हम पढ़ने की शुरुआत करेंगे हिस्ट्री को, तो हम एक दिन में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बहुत कम चीजें पढ़ेंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। और दूसरी बात ये रहेगी कि जिस भी टॉपिक को हम पढ़े उसको क्लियर करके पढ़ें, ताकि आपको आगे चल के उसमें कोई भी दिक्कत ना आए। तो इस चीज का ख्याल रखा जाएगा। और दूसरी बात है कि हम ज्यादा लेंदी करके नोट्स नहीं बनाएंगे, हम उतना ही लिखेंगे जितना हमारे एग्जाम में आता हो। फालतू की चीजें हम लोग इग्नोर करेंगे। और तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले स्टार्ट करेंगे प्राचीन इतिहास से, और हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम अपना सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा उसका स्पीड हम लोग हाई करेंगे, या जो क्वांटिटी है उसको भी ज्यादा करेंगे। लेकिन जब हम लोग शुरुआत करेंगे तो हम लोग थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, ताकि हमारा इंटरेस्ट बना रहे। हिस्ट्री पढ़ने में सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है कि इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। जब इतना लंबा पोर्शन जो आपका ये चलता है ना, तो आपका इधर आके ही इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो वो खत्म नहीं करना है, हमको पढ़ना है। और हम जो भी पढ़ेंगे, जैसे कि आज हमने अगर कुछ पढ़ा तो उसको कल हम सुबह पहले पढ़ने से पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद से आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, जिससे हमारा रिवीजन चलता रहे और हमें अच्छा भी लगे। और हम थोड़े थोड़े पोर्शन में इसको खत्म करेंगे। तो आज इंट्रोडक्शन क्लास था, और अभी हम देखेंगे थोड़ा सा हम पढ़ाऊंगी भी, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमको कैसे शुरुआत करना है और क्या करना है। और जो मेन फोकस आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे, मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। उसके बाद से मिडाइवल से आते हैं, उसके बाद से एंशिएंट से आते हैं। तो हम पहले एंशिएंट ही शुरू करेंगे, और उसके बाद से मिडाइवल पढ़ेंगे, फिर मॉडर्न पढ़ेंगे। और सबसे कम क्वेश्चन अगर आपको देखते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। काफी कम पेपर ऐसे हैं जिसमें कि वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी तो 2-3 क्वेश्चन ही एनफ होते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से, तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ने में उतना ज्यादा कोई वो नहीं है कि पढ़ना ही है। तो हम स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से। तो आपने ये जैसे कि देख ही लिया है, और लिखने की कोशिश ना कीजिएगा। जैसे भी जो मैं लिखवाऊंगी प्रॉपर लिखवाऊंगी, उसके बाद से हट जाऊंगी थोड़ी देर के लिए। जब मैं साइड होंगी तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर उसको लिख सकते हैं। नोट्स हमारा लेंदी नहीं बनेगा, हमारा नोट्स इतना ही बनेगा जितना कि हम पेपर के टाइम भी पढ़ सके और याद रख सकें। तो लेट्स स्टार्ट। तो आइए देखते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग देखेंगे, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो प्रागैतिहासिक काल है। जो सेकेंड पार्ट है इसका वो है आदि ऐतिहासिक काल। जो थर्ड पार्ट है उसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल। जो फर्स्ट पार्ट है प्रागैतिहासिक काल, उसमें मानव की उत्पत्ति से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व तक की बातें हैं। जो मानव जो सेकंड इसमें मानव किसी प्रकार की लिपि अथवा लेखन से परिचित नहीं था। मतलब कि इसमें हमें कोई भी मतलब कि लिपि देखने को नहीं मिली, और ना ही देखने को मिली, तो पढ़ेंगे कैसे इसको। तो ये चीज है इसमें।
ना ही लिपि मिली है, ना लेखन, कोई भी कलाकारी इसमें नहीं मिलेगी। और जो थर्ड इसका है वो इसके अंतर्गत प्रसार काल और ताम्र प्रसार काल आता है। इसके अंतर्गत हम प्रसार काल और ताम्र प्रसार काल को पढ़ते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक प्रसार काल ही होगा। पर नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे ऐतिहासिक काल। किसी लिपि से परिचित थे पर लिपि पढ़ी नहीं गई है। हाँ, किसी लिपि से परिचित थे लेकिन उसको पढ़ी नहीं गई है, मतलब कि उन्होंने लिपि कुछ इस तरह लिख दी होगी। आप इस लिपि को पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, तो इस मतलब कि इसमें लिपि तो पाई गई है लेकिन उसको पढ़ने में हम अभी भी सक्षम नहीं है। इस पे अभी भी पढ़ने की तैयारी होगी लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ नहीं पाए अभी तक। और इसमें जो लिपि मिली है उसको हम तक आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। इसमें हड़प्पा आदि को पढ़ते हैं आदि ऐतिहासिक काल में। थर्ड आपका क्वेश्चन आता है ऐतिहासिक काल, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से वर्तमान तक। यदि हम 5वीं शताब्दी से लेके अभी तक की जो घटनाएं होती हैं वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं। तो इस सब में एक चीज है जो कि मतलब कि आपको कंफ्यूज कर सकता है कि ईसवी पूर्व क्या है। यहाँ पे भी आपको देखने को मिला कि ईसवी पूर्व है और यहाँ पे भी मैंने ईसवी पूर्व लिखा है। तो ये क्या होता है, तो आप सोच रहे होंगे कि ईसवी पूर्व क्या होता है, मतलब कि ये ऐसा क्यों होता है। एक होता है हम ईसवी बोलते हैं कि हमारा 2000 में हुआ है, या ईसवी उसको बोलते हैं कि 2000 ईस्वी में हुआ है या 1994 ईस्वी में हुआ है। तो फिर ये ईसवी पूर्व क्या है, तो ये आप सोच रहे होंगे। तो आइए हम आपको क्लियर करते हैं कि ये है क्या। उसके बाद से हम अपना अगला टॉपिक प्रसार काल से स्टार्ट करेंगे। तो आइए आपको देखते हैं, आपको एक टाइम लाइन के थ्रू मैं दिखाती हूँ कि ईसवी पूर्व और ईसवी क्या होता है। तो चलते हैं। तो आइए हम ईसा पूर्व और ईसवी पूर्व में अंतर समझते हैं कि होता क्या है। क्योंकि आप जब हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो हमेशा आपको ये चीज मिलता है, ईसा पूर्व वो लिखा हुआ मिलता है और या तो ईसवी लिखा मिलता है। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसको। तो चलिए करते हैं। ये है एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। ईसा मसीह के जन्म से पहले जितनी भी घटनाएं हुई है उसको ईसा पूर्व में लिखते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की जितनी घटनाएं हैं उसको ईसवी में लिखते हैं। अभी कॉमन में हम इसको इंग्लिश में ये लिखते हैं कि बिफोर कॉमन एरा, और ईसवी को लिखते हैं कॉमन एरा सीई, और इसको लिखते हैं बीसीई। शॉर्ट फॉर्म में अगर ये 325 करके ईसवी नाम लिख के हम लोग बीसीई लिख देते हैं और इसको सीई लिख देते हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ गया। तो इनमें मेन कंफ्यूजन इसमें तो हमको कोई कंफ्यूजन नहीं होता है इसमें, क्योंकि हम ईसवी को जानते हैं कि मतलब कि ये चल रहा है वो चल रहा है। हम हमेशा इसकी बात करते हैं कि 2022 ईस्वी चल रही है या 2020 ईस्वी खत्म हो चुकी है। तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत कहाँ पे आती है, हमें ईसा पूर्व को समझने में दिक्कत आती है। तो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का जन्म जो हुआ है वो है 325 ईसा पूर्व हुआ है, बीसीई हुआ है, और जो उसकी मृत्यु हुई है वो 296 ईसा पूर्व हुई है, ऐसा हम मानते हैं। तो इस टाइमलाइन पे कैसे आप देखेंगे, जो जन्म हुई है इसका मतलब ये होता है कि जो जन्म हुई है ईसा मसीह के जन्म से 325 ईस्वी पूर्व इसकी जन्म हुई है, और जो मृत्यु हुई है यहाँ कहीं पे 296 ईसा पूर्व हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि इधर की ओर कम हो जाता है। जब इधर आप एक तरफ से देख लीजिए तो इधर आप उल्टी गिनती कर रहे हैं और इधर आप जो सीधी गिनती करते हैं वो कर रहे हैं, जैसे कि 1 से 100 की तरफ बढ़ता जा रहा है, और जो इधर है वो 100 से ऐसे घटता जा रहा है। ऐसे टाइप में आप ले सकते हैं चीजों को। ठीक है, तो ये हो रहा है। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि हम लोग को टॉपिक कैसे पढ़ना है। आज मैंने हिस्ट्री के बारे में इंट्रोडक्शन क्लास, एक तरफ से आप देख सकते हैं, और इंट्रोडक्शन क्लास था, और थोड़ा सा मैंने पढ़ाया कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, प्राचीन इतिहास क्या है, और हिस्ट्री को कितने भागों में बांट के इनको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कौन कितने नंबर ला के देगा, सबसे ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री ला के देगा, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो इस चीज को पढ़ना है। कल का हमारा टॉपिक होगा पाषाण काल। हम कल अपने पहले टॉपिक में एंट्री लेंगे, पाषाण काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि पाषाण काल क्या होता है। तो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम लोग छोटे छोटे वीडियो में ही पढ़ेंगे ताकि चीजें लेंदी ना हो। जो भी मैं पढ़ाऊंगी
उसको आपको कॉपी में नोट करना है। जैसे कि आपको ये चीज नोट करनी है कि यहाँ से यहाँ पे आपको टाइमलाइन बनाना है और ये सब लिखना है कि आपको हमेशा याद है कि बिफोर कॉमन एरा क्या है और कॉमन एरा क्या है। ये छोटी छोटी चीजें हम भूल जाते हैं, तो इसको आपको ऐसे ही करना होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा हो, मेरे हिस्ट्री पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो द प्रेस बेल आइकन। तो थैंक यू सो मच। और डेली क्लासेज आती रहेंगी आपको, और हिस्ट्री जो मैंने स्टार्ट किया उसको खत्म किया जाएगा, अधूरे में नहीं छोड़ा जाएगा। तो थैंक यू सो मच। और ऐसा ही वीडियो को लाइक करते रहिए। और कल का हमारा टॉपिक रहेगा आषाढ़ काल। तो चलिए आगे मिलते हैं, कल मिलते हैं। Thank you so much.